संदीप महेश्वरी सर ने वहां पे कैलकुलेट करके बताया कि तू 500 करोड़ इतना कि इनकी वाट लगा देगा। अभी चुनौती दे रहा हूं, कोई शख्स बिजनेस के बारे में बता सकता जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको हौसला दे कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का और आपके लाइफ में आगे बढ़ने का कुछ नया तौर तरीका बताए। वही एक दिन आपको साथ फ्रॉड करता है तो आपको कैसा लगेगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आज की इस वीडियोस में दोस्तों ऐसा ही कुछ यूट्यूब पे बवाल हुआ है। दो बड़े यूट्यूबर, अभी मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग इतना तक में समझ गए होंगे। लेकिन उसमें कौन सही कौन गलत है, हम और मेरे गुरु माई स्मार्ट पर धर्मेंद्र सर मिलकर उस चीजों पे बातें करेंगे। आखिर कौन कितना सही कौन कितना गलत, सर बताइए। हुआ क्या था कि संदीप महेश्वरी सर का जो शो होता है, सेमिनार होता है, उसमें कुछ बच्चे गए थे। उन्होंने बोला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और बड़ा फ्रॉड हुआ है और एक बड़े यूट्यूबर द्वारा किया, काफी बड़े यूट्यूबर द्वारा। पहले नाम रिवील नहीं किया, वहां नाम नहीं लिया गया था। हाँ, विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कैसा फ्रॉड, तो उन्होंने बोला कि हमने 50,000 रुपए दे के कोर्स करता है बिजनेसमैन बनने के लिए। अच्छा। इसमें सिखाया जाएगा, दावा किया गया था कि अच्छे अच्छे आपको टिप्स दिए जाएंगे जिससे आप एक बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। अच्छा। पक्का बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए या फिर डायरेक्टली बन जाएंगे। अब जो भी हो, ये चीज तो डिटेल नहीं था, बट ऐसा था कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन आपको बना दिया जाएगा। बट उन्होंने कहा, उसके साथ साथ और लड़के भी थे, वो भी खड़े हुए। कोई बोला कि 35,000 मैंने दिए थे और उन्होंने बताया कि 10,000 से लाख रुपए तक के भी कोर्स वहाँ थे। बताइए बाप, 10,000 से लाख रुपए बिजनेसमैन बनने के लिए। और उन कोर्सेज में जो इन्होंने खरीदा था, इन बच्चों ने बताया कि उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ सेल्समैन बनाया जा रहा था, कुछ भी नहीं था। बोला कि हम लोग खरीदने का लगा, गया तो बेवकूफ़ बन गया, 50,000 रुपये से चला गया। हम लोगों ने रिफंड मांगा वहाँ पे, उसके बाद पुलिस मतलब नहीं थी। हाँ, तो उन्होंने कहा वहाँ पे कि भाई आपको अगर पैसे बनाने हैं, बिजनेसमैन बनना है, तो आप यहीं से सेल्समैन बनिए। हमारे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसको आप बेचिए अलग अलग तरीके से। अपने दोस्त के पिताजी को कन्विंस कीजिए कि आपका बेटा आपका बेटा बेरोजगार है। अपने मम्मी के फ्रेंड लोगों को या फिर अपने रिश्तेदारों को कन्विंस कीजिए कि यार आपका बेटा बेरोजगार है, बिजनेसमैन बन जाएगा, ये कोर्स ले लीजिए, ऐसा वैसा, और उसमें हम आपको कमिशन देंगे। इस हिसाब से अर्निंग, यही एक उपाय। मतलब यहाँ पे यही दिख रहा है सर मुझे कि आप तो कोर्स बेच दिए, ठीक है, वो कोर्स लेने वाले को कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर जब कोर्स लेने वाला कुछ नहीं हुआ है तो कोर्स लेने वाले से भी कोर्स बेचने के लिए प्रक्रिया मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो मानते हैं, भाई ठीक है। लेकिन यहाँ पर सर आप संदीप महेश्वरी को क्या करना चाहते हैं, जो शो की बातें वो रिवील किया उन्होंने, पहले वहां से मतलब अथॉरिटी नहीं लिए विवेक बिंद्रा सर से, ठीक है भाई, अथॉरिटी लेनी चाहिए भाई, क्योंकि बड़े एक कम्युनिटी है अपना है। संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा एक यूट्यूबर है, कम्युनिटी है। मुझे पता है कि आजकल लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, जब कोई गलत निकलता तो नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी उछालते हैं लोग। तो मुझे पता है कि संदीप महेश्वरी अच्छे हैं, सब बातें करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। और विवेक बिंद्रा की मैं जहां तक देखा हूँ, गीता कुरान क्या क्या बातें करते हैं, वो काफी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे एक मिलकर समावेश होकर कुछ काम करना चाहिए था। लेकिन सर क्या आप इसमें आप सहमत होंगे कि विवेक बिंद्रा 50,000 का कोर्स बेचते हैं? सपोर्टेड मैं विवेक बिंद्रा, आप संदीप महेश्वरी हो, ठीक है, मैंने 50,000 का कोर्स दिया आपको कि भाई आप 50,000 का कोर्स लो और आप आराम से बिजनेस करना सीख जाओगे। तो सर आप क्या 50,000 का कोर्स लेकर उसको पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे आप सर, ठीक है, तो क्या सर आप कैपिटल मतलब पैसे पूंजी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली बन जाइएगा? नहीं, ये पूंजी तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको भी एम्प्लॉय लाना पड़ेंगे, आपको भी थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेटेजी को बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, उसमें लिखा होगा। लेकिन उसमें लिखा होगा मुंबई शहर के बारे में, आप रहते हो दिल्ली में, आप उसमें लिखा होगा गांव के बारे में, आप रहते हो शहर में, ठीक है, उसमें गांव के बारे में, शहर के बारे में लिखा होगा, आप रहते हो कहीं और जगह, किसी और इन्वायरमेंट में। तो ये सब चीजें कुछ तो अपने से खुद से अफोर्ड। सर मैं बता दूं आपको, इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे बात कि फिलहाल में मैंने एक अपना सेकंड ब्रांच रेस्टोरेंट का ओपन किया था। एक रेस्टोरेंट ये है, एक और रेस्टोरेंट ओपन किया था, ये मेरा हाईवे पे है, और एक मेरा शहर में था, जो कि हाईवे वाली रेस्टोरेंट भी चल रही है और सिटी वाली रेस्टोरेंट मेरी क्लोज हो गई। बिकॉज ऑफ सर मार्केट स्ट्रेटेजी जो होती है वो सबको पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो लड़का 50,000 का कोर्स लिया। पहले तो भाई साहब हम ये बोलेंगे कि आप 50,000 का कोर्स लेने से पहले आपने घर में राय लिया था या नहीं लिया था, या फिर संदीप महेश्वरी से राय लिया था नहीं लिया था? आप वहां पे, ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ, आप विवेक बिंद्रा से बोले, ठीक है, विवेक बिंद्रा का टीम उनको बोला कि नहीं मैं नहीं कुछ कर सकता, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, मैं रिफंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ठीक है भाई साहब, 50,000 की बात आती है, मानते हैं, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, आप हो सकता है उस पर विवेक बिंद्रा एक्शन लेते। ये पूरा एक्सपोज जो हुआ है, ठीक है, विवेक बिंद्रा, देखिए हम मानते हैं विवेक बिंद्रा गलती की हम कि 50,000 का कोर्स सेंड करना पड़ा। देखिए सर जी, आज के दौर में यूट्यूब पे यही तो चल रहा है सर, आज के दौर में यूट्यूब पे यही चल रहा है। सेल करना गलती नहीं है और कोर्स खरीदना भी गलती नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसको उसमें कुछ था ही नहीं। बच्चे ने बोला कि हम खरीदने के बाद लगे इसमें कुछ है ही नहीं, बिजनेस कोई कहीं कुछ सिखाया। जो बातें कही गई थी जब वो उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था कि आप ये सीखेंगे, इस टाइप की चीज़ें सीखेंगे, ये सिखाएंगे,
उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्रॉड, मतलब साफ कुछ भी नहीं था। उसमें बोला गया कि बस सेल्समैन बताया गया कि आपको अगर पैसे कमाना है तो आप हमारे ही कोर्सेज को बेचिए और कुछ नहीं। अच्छा, यही आप सर बिजनेस आप क्या इस वजह से उस बच्चे ने कहा इसमें तो कुछ सिखाया नहीं गया, हमें बिजनेस में बन जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे या नहीं ये तो अलग की बात है, बाद में हम पूंजी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है, पहले तो सीखे ना, जिस चीज़ को सीखने के लिए वो मिला ही नहीं मुझे तो। और उसकी जगह पे एक बार पूरा फुल्ला फ्रॉड हुआ कि उसमें जो चीज़ हमके लिए पैसा दिए वो था ही नहीं, उससे आप बोलना कि आप इसी को बेचिए, आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, सेल्समैन बन जाएंगे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा सर कि कोर्स तो आज वो वहाँ पे तो 2-3 बच्चे देखे मुझे, लेकिन कोर्स तो हजारों लोगों के साथ सेल हुआ होगा, ठीक है। वहाँ पे उसी बच्चे ने बोला कि ये कोर्स लाखों लोगों ने खरीदा है और इस कोर्स की कीमत 10,000 से लाखों रुपए तक है। संदीप महेश्वरी सर ने वहाँ पे कैलकुलेट करके बताया कि तो 500 करोड़ हो गया लगभग। तो इतने लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है जो लोग कर रहे हैं। और विवेक बिंद्रा क्योंकि काफ़ी पावरफुल लोग हैं और काफ़ी लोगों से जान पहचान है उनका, तो वो लीगल टीमें हैं, नोटिस भेजते हैं सबको, सबकी आवाज़ को दबाते हैं। इसीलिए संदीप सर ने तो यहाँ पे ये आवाज़ उठाया कि भाई फर्दर किसी के साथ ऐसा नहीं हो, आगे कोई न ठगा जाए। इनकी मोटिवेशनल झूठी जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं, पहले तो मोटिवेशनल चैनल बनाया था लेकिन आज अब कहीं भी मोटिवेशनल चीज़ें उनके बारे में नहीं। सर एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि ठीक है, आप किसी एक चेहरे को यूट्यूब पर देखते हो एक कंटेंट के साथ, ठीक है, लाइक मनोज दे अभी टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, ट्रिक एंड टिप्स बताते हैं, ठीक है। अभी मनोज दे लगे बताने आपको खाना कैसे बनाएं, तो हम कहेंगे डायरेक्टली यहाँ पे कि आप वहाँ पे मत जाओ भाई, क्योंकि देखो बता रहे हैं हम, वो चेहरा उससे बना था, वो चेहरा उसके लिए है और वो चेहरे के साथ वो काम मैच करता है। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल थे, उनकी मोटिवेशन जो भी चीज़ें थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये बिजनेस बड़ा पहले तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि बड़ा बिजनेस के नाम से एक जो ये नहीं सुनिए, कंटेंट पहले जब ये यूट्यूब पे आए थे विवेक बिंद्रा तो 1 साल 1.5 साल बहुत बढ़िया कंटेंट मोटिवेशनल कंटेंट बना रहे थे, हाँ, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बना। लेकिन अब क्या हुआ ना, जैसे ऑडियंस बेस बन गया तो ये बस हर वीडियो में प्रचार, कोई भी वीडियो उनका देख लो, मेरा ये कोर्स खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो, ये गलत बात है। और यहीं से उनका देखिए ग्राफ तो देखो उनका बिंद्रा का, संदीप का ग्राफ देखो, बिंद्रा का ग्राफ देखो, संदीप का ग्राफ कितना ऊपर जा गया, अभी कंसिस्टेंट है, बढ़िया फॉर्म। लेकिन बिंद्रा ग्राफ देखो, व्यूज देखो ना, बिंद्रा के जो वीडियो पहले आते थे मिलियंस में व्यू आते थे, आप देखिए इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, जिसको इसके पास उसके पास जाना क्या क्या डालते रहते हैं। तो उनका अब तो कहीं कोई कंटेंट ही नहीं आता है ढंग का। आज के जमाने में सर देखा जाए तो पैसे से लोगों को आप नहीं खरीद सकते। लोग बोलते हैं पैसे से सब कुछ होता है, पैसे से बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसे से आप लोगों को खरीदना चाहोगे, खरीदा तो जाएंगे लोग कुछ पल के लिए, लेकिन पैसे वाली जो चीज़ें रिजल्ट नहीं देती है ना, वो बहुत ही जहरीला होता है। वही चीज़ अभी क्या बोलते हैं, विवेक बिंद्रा सर अगर मोटिवेट करते थे लोगों को तो लोग सीखते थे, उनके वीडियो पे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे थे, सर आपने ऐसा किया, मैं बहुत आगे बढ़ गया आपकी बातों को सुनकर। लेकिन कभी ऐसा कॉमेंट देखा आपने, विवेक बिंद्रा आपका कोर्स खरीद कर मैं आगे बढ़ गया? लो भाई नेगेटिविटी आ गए सामने। संदीप महेश्वरी को देख लो भाई साहब, अगर वो चाहेंगे सर तो वो भी तो कोर्स बेच सकते थे ना। अरे वो तो बंदा अपने वीडियो से नहीं कमाता है, वो बंदा अपना वीडियो देखो वो चाहे तो ऐसे ही कितना पैसा कमा लेगा। जब कोई पैसे के लिए लालच किया है, पैसे पे लोग किया है सर जी, वो इंसान गंदा हुआ है, बदनाम हुआ है और डूबा है। विवेक बिंद्रा भी, आप भी ऐसा ही किए हैं। आप अगर खत्म है, इनका लंका लग गया। आप पैसे के चक्कर में नहीं आते हैं विवेक बिंद्रा सर, तो आपके लिए देखो मेरे अंदर अभी भी वही जगह है, लेकिन जिसके साथ आप गलत किए तो वो जगह आपको नहीं दे सकता वो, क्योंकि विवेक बिंद्रा आप जो संदीप महेश्वरी के पास उनका रिप्लाई दिए, जो वो बताएं आपको कि प्यारे विवेक आपने ऐसा किया, लीगल नोटिस भेजा, हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, लाखों आपकी वजह से विवेक बिंद्रा आ जाए, हम नहीं डरते हैं, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, हम खुली चुनौती देते हैं कि हमें आप नहीं रोक सकते हो। लेकिन आपको उस पर क्या रिप्लाई देना था कि सर भाई साहब क्यों नाराज हो रहे हो आपको ये देना चाहिए था, लेकिन आपने दिया क्या मैं बताऊंगा। आपको बोला चाहिए भाई साहब क्यों नाराज हो रहे हैं, हम दोनों आपस में मिलकर बातें करते हैं, चलो अनजाने में कुछ गलती हुई होगी, हम इसको निष्कर्ष निकालकर कुछ बात करते हैं। लेकिन आप भी क्या कर रहे हो कि मैं गलत नहीं किया हूँ, मैं आपको खुला चुनौती देता हूँ कि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। तो भाई जब बंदे के अंदर हिम्मत नहीं था ना तो खुलेआम आपको एक्सपोज नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। हिम्मत तो इतना है कि इनकी वाट लगा लेगा, अभी देखो क्या होता है। विवेक बिंद्रा सर मैं रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका वाट लगाने वाला एक बंदा है संदीप महेश्वरी, ठीक है, और आप उनको कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यूट्यूब भी साथ देगा। यूट्यूब बोलेगा भाई ये बंदा कमा कर तो मुझे दे रहा है। अगर सर यूट्यूब उनकी वीडियो आती है, ठीक है, जो भी आते हैं कुछ भी होते हैं तो वो पैसा जो भी चलता होगा ब्राउज पिक्चर ठीक है, एड्स नहीं आते होंगे, कुछ तो यूट्यूब को पैसा मिलता होगा उनके वीडियो से, मिलियंस में व्यू आते हैं सर, ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब में बहुत बड़े गुरु हैं, आपको ये सब पता होगा, ठीक है। तो भाई यूट्यूब क्या बोलेगा
कि अरे यार इस संदीप मैसवारी तो भाई मुझे कमा कर दे रहे हैं, इनको हम कैसे बोल सकते हैं हम। आप क्या कर रहे हो सर बताओ, आप वहाँ ऐड लगाते हो कि बिजनेस का कोर्स खरीदो, इतना में ऐसा ऐसे करो, यहाँ सेमिनार लगाते हो, सेमिनार में भी टिकट बेचते हो, मिलने जाते हो वहाँ टिकट बेचते हो, लोगों से बात करने में भी हो सकता है पैसा लेते होगे आप। जो पैसे की लालच किया यूट्यूब पे ऑडियंस बढ़ाने के लिए, लाइक सब्सक्राइबर लो, लाइक व्यू बढ़ा देंगे, लाइक आपका चैनल मोनेटाइज कर देंगे, फेसबुक पेज बना देंगे, आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे, आप लूडो खेल के जीत सकते हो। ऐसे चीज़ों से जो लोग में किया है काम, वो डाउन गया है सर। आपका भी ये दिन था, बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहा था आपका समय कि आप सुधर जाओ, लेकिन आपने सही समय पे सही कदम नहीं लिया। पाप का घड़ा एक दिन फूटता है, वही हुआ है, बिल्कुल हुआ है वही हुआ है। और इसमें विवेक बिंद्रा देखिए, हम लोग आपको इस बड़ा बिजनेस के कंटेंट को साथ नहीं देते हैं, ठीक है। आप विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल हो, वहाँ मैं साथ हूँ, है ना सर। मैं वहाँ हूँ साथ में, चलो भाई विवेक बिंद्रा आप थे मोटिवेशनल, हम साथ हैं वहाँ पे, लेकिन आपके बड़ा बिजनेस में हम साथ नहीं, क्योंकि आपने बड़ा बिजनेस, सर क्या आपका कोई बिजनेस है आपका कोई रेस्टोरेंट, कोई पेट्रोल पंप, कोई कंपनी आपकी नहीं है? ऐसा है सर? तो सुने नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसे सुने कभी आप? विवेक बिंद्रा का कोर्स बेचना बिजनेस है, ये कोई बिजनेस है? ये कोई इससे बढ़िया आप स्कूल खोल लो, है स्कूल आपका, है कॉलेज। जो बंदा कोई बिजनेस नहीं किया वो बिजनेस सिखा रहा है सबको। जो बंदा बिजनेस नहीं किया, बात सही बोल रहे हैं, है बिजनेस। सर मैं छोटी बड़ी बातें करने जा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिजनेस आइडियाज मेरे अंदर होगी सर, कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि हम इस एज में 4 बिजनेस करके बाइंड अप भी किए हैं और स्टार्टअप भी किए हैं। तो सर बिजनेस का आइडियाज क्या, बिजनेस कैसे होता है ना, वो बिजनेस आप कोई भी, सर मैं बता रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, कोई शख्स बिजनेस के बारे में नहीं बता सकता है कि बिजनेस ऐसा होगा, क्योंकि बिजनेस का हर स्टेप अलग होता है, हर बिजनेस का कंटेंट अलग होता है। रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है, जगह क्या होना चाहिए, स्टेशनरी का बिजनेस करना, जगह क्या होना चाहिए, टीचिंग का क्लास खोलना, जगह क्या होना चाहिए, लोग कैसे होना चाहिए, सबका अलग अलग फंडामेंटल है सर। तो लोग कैसे कह देगा कि आप बिजनेस में बन जाओ? आपने अपने बिजनेस में, अपने बड़ा बिजनेस के बुक में लिखा कि ये रेस्टोरेंट बिजनेस का किताब है, आपने लिखा है ये डॉक्टर वाला हॉस्पिटल वाला किताब है, आपने लिखा है कि ये सिनेमा हॉल के लिए किताब है, लिखा है ऐसा? बस बड़ा बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस सर? क्या बिजनेस? बिजनेस एक अपने दिमाग से होती है। जब इंसान खुद के दिमाग से बिजनेस करता है वही सक्सेस करता है। समझ गए मैं आपको बात को? समझ गए? मुझे पता है कि आप कहोगे भाई साहब कि ये लड़का ऐसा बचा रहा है, बोल रहा है, आपने सर गलत किया, ठीक है, हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन वो भाई जिनके साथ आपने किया, करवाया, फ्रॉड करवाया, तो उसके साथ ऐसा हुआ भाई, हमें, मेरा भी देखो हमारा देशवासी हैं, हम चाहते हैं मिलकर रहें, साथ रहें, सबका सच का समर्थन दे, ठीक है। तो आपने ये गलत किया, तो हम लोगों ने कुछ सोचे, कुछ ऑडियंस को एक नया सुझाव दें कि अगर आपको सच में बिजनेस में बनना है, भाई वीडियोस जो देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं छोटा भाई आपका हूँ, बड़ा भाई समझ लो, फिर बेटा समझ लो, या भतीजा, कुछ भी समझ लो, ठीक है। बिजनेस अपने माइंड से करना भाई, पैसा लगाना अपना और अपने माइंड से बिजनेस करना। सर सही बोले कि नहीं बोले, बताइए। आपने मुझे देखा था इतने दिनों से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं किसी से आइडियाज़ वगैरह लेता हूँ आइडियाज़, लेकिन खड़े उतरता हूँ अपने आइडियाज़ पे, ठीक है। अगर किसी से आइडिया लिया होता, अब बिजनेस करता, अभी मेरे साथ 35 लाख का लगभग नुकसान हुआ है, तो मेरे अंदर उस पर क्या होता, उस पर मेरे आगे बोला होते हैं, हमारी उसकी झगड़ा होती, एक हमारी रिलेशन खराब होती, ठीक है। लेकिन हमने अपने माइंड से काम लिया। अब बिजनेस कोई भी एक बार में बिजनेस सक्सेस नहीं होता है सर, फेलियर सक्सेस होता है, जिससे बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन होते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि पैसे देकर कुछ नहीं होने वाला, पैसे देकर कुछ नहीं होना दोस्तों। पैसे से आपको भोजन मिल सकता है और ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन पैसे से आपको सोचो कि आइडियाज़ मिल जाए, तो पहले की चीज़ें थे जो गुरु शिक्षा प्रदान करते थे पैसे लेकर, वो भी पैसा नहीं, पैसे के बदले में कुछ और प्यार लेते थे आप लोगों से, ठीक है। लेकिन आज का ज़माना वो नहीं है। आज का ज़माना पैसे दोगे तो शिक्षा गलत मिलेगा, पैसे दोगे तो शिक्षा गलत मिलेगा, जो भी विवेक बिंद्रा कर दिए काम। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी काम करते हैं कि सब्सक्राइबर बेचते हैं, तो वो गलत सब्सक्राइबर होते हैं। एकदम थोड़ा सा उदाहरण है दोस्तों कि पैसे पर सब्सक्राइबर लोगे तो आपको सब्सक्राइबर गलत मिलेंगे जो आपके वीडियोस को नहीं देखेंगे। अगर खुद से सब्सक्राइबर बनाओगे तो वो आपको सर्च करके देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको सीख यही मिला, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सही कौन गलत। यहाँ पे गलत हम ऑडियंस को बोलेंगे जो ऐसे बहकाव में आते हैं, फ्रॉडगिरी में आते हैं, है ना सर? ये तो बात बनता है बोलना ना।
या ऑडियंस तो भाई गलत ठीक है, मानते हैं भाई, बड़े बड़े लोग यहाँ पे लोग के चक्कर में आकर लोगों को मतलब मूर्ख बना रहे हैं, ये करे, फ्रॉडगिरी तो हर जगह चल रही है। आए दिन हर लोगों के पास एक कॉल आता होगा, करोड़पति बन गया, ऐसे हो गए, बहुत सारे आते हैं। क्या आप फंस जाएंगे? जब आप फंसेंगे तो डायरेक्टली पुलिस भी बोली हुई है, डायरेक्टली संदेश आता है कि किसी ने अन्यथा नंबर से कॉल आया तो आप ये ना करें वो ना करें। तो डायरेक्टली आप जब कोर्स खरीद रहे हो, अपने राजी से खरीद रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। आप सोचो समझो। और हम चाहेंगे कि जो भी बड़े यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर बन के रहें, एक मोटिवेशनल बन के रहें, एक शिक्षा प्रदान करें भाई सोशल मीडिया। अब आप कोर्स बना के लगे बेचने के लिए, कोर्स के नाम पे बहुत लोगों को मतलब ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज सबके पास जा रहा है जो भी कोर्स सेल करते हैं। ठीक है, जब आप कोर्स देते हो तो उस टाइप से आप थोड़ा सा काम भी करो। ठीक है, बस क्या बोलते हैं, काम चोर लोग होते हैं जो बस किसी के सहारे अपने आप को बनाना चाहते हैं, नहीं, अपने से बढ़ो। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना।